बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो सोसाइटी के हवाले से अपडेट हों, वो तमाम अपने इस चैनल पर आप तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि रियल इस्टेट के हवाले से आप तक हमारे इस चैनल के थ्रू तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। मल्टी प्रोफेशनल्स के हवाले से बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं हमें मौसूल हो रही थी, तो कोशिश यही होती है कि वीडियो की सूरत में वो तमाम डिटेल जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो रखी जाए। बहुत सारे लोगों का ये गुमान था जी कि जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो पहले इन्वेस्टर्स के साथ नहीं हैं, तो बिल्कुल ओवरनाइट जो है वो यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, तो हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल कर इस तरफ जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। या हम जो है वो स्टार्टिंग में प्री लॉन्चिंग पे 4-5 फाइल्स जो हैं वो उठा लेते हैं और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट आएगा तो फिर हम इन चीज़ों की इंस्टॉलमेंट भी पे कर लेंगे, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। देखें, मल्टी प्रोफेशनल्स के हवाले से मैं आप तक थोड़ी सी चीज़ें जो हैं या इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से वो शेयर करूंगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप तक प्रोज एंड कॉन्स दोनों मौजूद होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो फिर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट से जो है वो बात कर सकते हैं कि यार मुझे ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही हैं, मैं किस पॉइंट को सामने रख कर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको एक बेहतर रहनुमाई दी जाए। देखें, अगर हम मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो इन लोगों ने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए हैं या जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, तो इसके पीछे इनके आप कह लें कि 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। उस 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को अब ये जो है वो यूटिलाइज़ करवा रहे हैं आस्ता आस्ता। अपना हर 4 से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जो है वो कोशिश होती है कि एक नया प्रोजेक्ट लाया जाए और उसमें एक ऐसी अमेनिटीज़ को जो है वो डिलीवर किया जाए अपने क्लाइंट्स के लिए जो सराउंडिंग में वो अमेनिटीज़ ना हो। यानी जिस तरह अब आप देखें कि B17 जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त उस सराउंडिंग में ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी जो B17 का मुकाबला कर सकती, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रुझान यहाँ पर रहा। कम्युनिटी लोगों ने इसको प्रेफर किया कि यहाँ पर भी रहा जा सकता है, रिहाइश के काबिल यहाँ पर है, कुशादा सड़कें, स्कूल, मॉस्क, आपके जो एक अच्छे पार्क्स होते हैं, जो आपके कम्युनिटी लाइफस्टाइल होती है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई और जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ। तो यहाँ पर भी अभी जो B17 फ़ेज़ 2 लॉन्च किया जा रहा है चक्री रोड पर, अब क्योंकि शहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुंजान हो चुके हैं और थलियाँ इंटरचेंज के पास ये एक ऐसा स्पॉट बनने जा रहा है जिसका जो सोसाइटियों का एक गढ़ बनने जा रहा है। और लोगों की कोशिश ये है कि क्योंकि अप्रोच वाइज यहाँ पर आपके रिंग रोड की वजह से 2 टर्मिनल ने आना है, एक तो चक्री रोड का टर्मिनल और एक दूसरा आपका ठलिया इंटरचेंज का टर्मिनल। तो जब आपका रिंग रोड की वजह से इस एरिया को एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत अहमियत मिलेगी, तो यहाँ पर सोसाइटीज़ भी अपना कोशिश कर रही हैं कि हम अपने मेंबरान के लिए एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकें जो मुस्तकबिल में उनको एक बेहतरीन मुनाफा दे सके। तो जो लोग भी अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए यहाँ पर मल्टी प्रोफेशनल्स में इनके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो 4 से 5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अगर कंटिन्यू प्लान कर सकते हैं तो फिर वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट में एक बेहतरीन बात यह है कि विद ऑल डेवलपमेंट चार्जेस, विद ऑल यूटिलिटीज़, तमाम चीज़ें इस प्राइस में इंक्लूड हैं। तो देखिए, अगर 15-16 लाख, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए वाली सोसाइटी की तरफ जाते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड ही है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, तो ये हमारे लिए एक हमारी गर्दन के पास आप कह सकते हैं कि छुरी रखने वाली बात है कि वो कभी भी छुरी हमारी गर्दन पे चढ़ सकती है। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस क्योंकि हमने डिसाइडेड नहीं किए हुए, ना ही सोसाइटी ने हमें जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन किया जाता है उसकी बैक साइड पर ना ही कोई ऐसी अमाउंट लिखी हुई है कि 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक पर मरला हम डेवलपमेंट चार्जेस आपसे वसूल करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। तो वो जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, आप लोग या हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर विद ऑल डेवलपमेंट चार्जेस आपको प्लॉट जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। हिस्ट्री इनकी आपके सामने है कि इन्होंने E11-1 को, E11-3 को डेवलप किया, B17 को डेवलप किया और उसके बाद अभी इन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च किया। दूसरी बात, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट में ऐसा किया जाता है कि लैंड का
कुछ भी हिस्सा जो है वो उनके पास नहीं होता, बहुत ही मामूली सा हिस्सा जो है वो उनके पास होता है और एक बहुत बड़ी जो है वो ओवर सेलिंग की जाती है। तो यहाँ पर अपने कदम मजबूत रखने के लिए मल्टी प्रोफेशनल ने 7000 कनाल जो है वो लैंड इनके नाम पर एक्वायर्ड कर ली है और बाकी इनका क्लेम ये है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार कनाल जो है वो हम अभी इसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमने साइन कर लिए। तो हम एक्सपेंशन की तरफ भी जाएंगे, ना कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट जो है वो 8 से 10 हज़ार कनाल पर ही मुश्तमिल रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट भी बड़ा होगा और उसकी एक्सपेंशंस भी जो हैं वो पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पर जो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इंशाल्लाह एक हम अच्छी कम्युनिटी, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे अच्छे नाम जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन जो है वो एक्सपेक्टेड है चक्री रोड पर। और चक्री रोड पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रोड कनेक्ट करती है आपको बहुत सारे, मतलब अगर आप विद इन सिटी जो है वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो ये रोड आपको एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देती है। और ये डबल रोड जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये डबल रोड भी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सफ़र जो है मज़ीद आसान हो जाएगा। अगर हम जो इसका एरिया है, अगर सदर जीपीओ से हम इसका एरिया जो है वो मैयर करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का एरिया जो है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बनता है सदर जीपीओ से, जो कि एक रीज़नेबल एरिया जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आबादी का रुझान भी तकरीबन आ चुका है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में अगर डेवलपमेंट की रफ्तार को बेहतरीन तरीके से जो है वो किया जाए और अपनी जो डिलीवरी टाइम है उसको फोकस रखते हुए काम किया जाए तो यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्लान की जा सकती है। मल्टी प्रोफेशंस में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास मौका है, आप लोग यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। राइजोनिक मार्केटिंग इंशाल्लाह आपकी तमाम बुकिंग्स, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और हमारी कोशिश होगी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसी भी हों वो हम आपके साथ तमाम क्लियर करें और उसके बाद फिर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करवाई जाए, क्योंकि ये सफ़र जो है ये कोई 6 महीने 8 महीने का सफ़र नहीं है। आप लोग अगर एक इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं तो उस पे कम से कम आपको 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं जो प्रॉफिट की तरफ जाती है। अगर हम B17 की मिसाल ले लें तो B17 को डेवलप होने में, B17 को डिलीवर होने में 8 से 10 साल का पीरियड जो है वो लगा है और आज जाके वो अपने इस कंडीशन में पहुंची है कि जब हम सोसाइटी से अंदर दाखिल होते हैं तो हमें मज़ा आ जाता है कि जी एक बेहतरीन काम जो है वो यहाँ पर डिलीवर हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में आए हैं तो इसके बहुत ज़्यादा स्टेजेस हैं। उन तमाम स्टेजेस पे उस पर सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, वो तमाम स्टेजेस आपको कवर अप करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा क्रेडिबल ग्रुप है, लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्यूचर में एक अच्छी अप्रोच इसकी हो सकती है और यहाँ पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर की जा सकती है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तमाम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।